खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि सेहत कार्ड पर कैंसर और दिल का इलाज अचानक बंद कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत का नया कार्ड लाने का ऐलान। कैंसर और दिल के मरीजों के लिए 16 अरब रुपए का नया मेगा प्रोग्राम मंजूर। कैंसर के लिए 13 अरब और कार्डिक सर्जरी के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने सेहत कार्ड से कैंसर और कार्डिक सर्जरी का इलाज खत्म कर दिया। मरीजों के लिए वजीर आला के खुसूसी कैंसर और कार्डिक प्रोग्राम के तहत इलाज मुहैया होगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक कैंसर प्रोग्राम के लिए सालाना 13 अरब रुपए, कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिर्फ कैंसर और दिल के मरीजों के इलाज पर मजमूई तौर पर 16 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मंसूबे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी को सौंप दी गई है। आइंदा कैंसर और कार्डिक सर्जरी के मरीजों का इलाज रिवायती सेहत कार्ड के बजाय वज़ीर आला के नए खुसूसी प्रोग्रामों के तहत किया जाएगा। और महंगाई के जिन्ने लाहौर पर फिर कब्जा कर लिया। ओपन मार्केट में चावल की कीमतों में भी तेजी का रुझान बरकरार है, जिसके बायस कम आमदनी वाले तबके की माली मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। दूध, दही और दीगर अशिया ज़रूरियात सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दस्तयाब नहीं है। मार्केट जराये के मुताबिक मुख्तलिफ अकसाम के चावल की कीमतों में 5 से 8 रुपए फी किलोग्राम तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। प्रीमियम क्वालिटी चावल 520 से 640 रुपए फी किलोग्राम, जबकि दोम दर्जे के चावल 420 से 500 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अशिया खरोनोश की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों ने घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर कर दिया है, जिसके बायस रोजमर्रा जरूरियात पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। शहर में दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर है, ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध 220 से 250 रुपए फी लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है और दही 260 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 17 से 20 रुपए तक फरोख्त की जा रही है, जिस पर शहरी शदीद परेशानी का इजहार कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 403 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर ओपन मार्केट में हर दुकान का अपना अपना रेट है। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 403 की बजाय 440 से 450 में फरोख्त हो रहा है। शहर में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकारी कीमतें सिर्फ कागजों तक महदूद, जबकि ओपन मार्केट में सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। ओपन मार्केट में ब्रायलर मुर्गी मुख्तलिफ रेट्स में फरोख्त होने लगी। मुर्गी का गोश्त सरकारी रेट से 20 से 25 रुपए फी किलो महंगा फरोख्त होने लगा। बीफ का गोश्त 800 रुपए की बजाय 1200 से 1400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि मटन 1600 की बजाय 2400 से 2800 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। फार्मी अंडों का सरकारी रेट 232 रुपए फी दर्जन, मगर मार्केट में 240 से 245 रुपए में फरोख्त हुए। फल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। आलू की सरकारी कीमत 40 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन बाजार में 60 रुपए फी किलो, प्याज 100 के बजाय 150 रुपए, टमाटर 190 की सरकारी कीमत के बावजूद 250 रुपए, लहसुन का सरकारी निर्ख 235 रुपए है, मगर ओपन मार्केट में 450 रुपए तक जा पहुंचा। अदरक भी 350 के बजाय 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। भिंडी 90 के बजाय 120, करेला 70 के बजाय 100, जबकि टींडे 105 की सरकारी कीमत के मुकाबले में 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में कच्चा आम 40 के बजाय 90 रुपए, सिंधड़ी आम 230 के बजाय 290, जबकि आला क्वालिटी सिंधड़ी 270 के बजाय 350 रुपए में फरोख्त हो रही है। तरबूज 40 के बजाय 60 रुपए, आड़ू 190 के बजाय 250, सेब 355 के बजाय 400 रुपए में फी किलो फरोख्त हो रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब भर के निजी स्कूलों के लिए बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेशन का ये मामला है और CNW ने मुतबादल तरीके का तजवीज़ कर दिया है। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क ने निजी स्कूलों को बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट्स जारी करने से माजरत कर ली है। CNW ने मुतबादल तरीके का तजवीज़ कर दिया है। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क ने सिफारिश की है कि बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट्स के अजरा के लिए निजी थर्ड पार्टी कंसल्टेंट की खदमात हासिल की जाएं। CNW के मुताबिक हजारों निजी स्कूलों की इमारतों का मुआयना महकमाना सतह पर मुमकिन नहीं, आजाद इंजीनियरिंग फर्म तैनात की जाए। बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट्स के अजरा के लिए हुकूमत को निजी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट फर्म हायर करने की तजवीज़ दे दी गई है। निजी स्कूलों की इमारतों की तकनीकी जांच, स्ट्रक्चरल असेसमेंट और फिटनेस सर्टिफिकेट्स थर्ड पार्टी के जरिए जारी करने की सिफारिश कर दी गई है। लाहौर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी वाइल्ड लाइफ पुलिस स्टेशन कायम करने का मंसूबा फंड्स की अदम फराहमी के बायस तातुल का शिकार है। मंसूबे का मुकम्मल प्लान तैयार है। गुज़श्ता माली साल फंड्स जारी न होने के बायस इस पर अमली काम शुरू नहीं हो सका। रवा माली साल भी मंसूबे की तकमील का इन्हिसार फंड्स की मंजूरी पर है। ज़राए का कहना है कि फंड्स की फराहमी की सूरत में ही खसूसी वाइल्ड लाइफ पुलिस स्टेशन कायम किया जा सकेगा।
جس کے ذریعے محکمہ وائلڈ لائف کو FIR درج کرنے، گرفتاریاں کرنے اور مقدمات کی پیروی کے اختیارات ملنے تھے۔ منصوبے کا مقصد غیر قانونی شکار، جنگلی جانوروں کی اسمگلنگ اور قدرتی مساکن کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کو یقینی بنانا تھا۔ مالی وسائل کی عدم دستیابی کے باعث خصوصی انفورسمنٹ نظام فعال نہیں ہو سکا، جس سے وائلڈ لائف قوانین پر مؤثر عمل درآمد متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ حکومت اضافی ٹول ٹیکس، ٹوکن ٹیکس اور ٹرانسفر فیس واپس لے۔ پاکستان منی مزدور ایسوسی ایشن نے خبردار کیا کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو ملک کی پہیا جام ہڑتال کی جائے گی۔ مرکزی صدر تنویر احمد جٹ کا کہنا ہے کہ حکومت نے ٹرانسپورٹر سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ سابو چوک پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان منی مزدور ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر تنویر احمد جٹ نے کہا کہ حکومت کی یقین دہانی پر پہلے بھی ہڑتالیں ختم کی گئیں، مطالبات پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی مفاد میں آج لاہور کا احتجاج مؤخر کیا گیا ہے۔ مرکزی صدر کا کہنا تھا کہ اگر ٹوکن ٹیکس، ٹول ٹیکس، ٹرانسفر فیس میں اضافہ واپس نہ لیا گیا، ناجائز چالان بند نہ ہوئے اور پیٹرول پر لیوی ختم نہ کی گئی تو ملک بھر میں پہیا جام ہڑتال ہوگی۔ نیشنل ٹرانسپورٹ کے صدر ملک امجد اور ایسوسی ایشن عہدیداروں نے بھی خبردار کیا کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو ٹرانسپورٹر سڑکوں پر گاڑیاں کھڑی کر کے احتجاج کریں گے۔ پریس کانفرنس کے بعد ٹرانسپورٹرز نے علامتی احتجاج بھی کیا۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ طاہر جمیل خان، سٹی 42۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ نشتر کالونی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ نواز شریف اسکول آف ایمیننس فار گرلز کیمپس قائم کر دیا گیا ہے۔ جدید سہولیات سے آراستہ اس ادارے میں سرکاری اسکول کی طرح ہزاروں طالبات مفت تعلیم حاصل کر سکیں گی۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں جدید روبوٹکس، AI، سائنس، کمپیوٹر، EC اور STEM لیب بنا دی گئی ہیں۔ اسکول میں طلبہ کو داخلہ، یونیفارم، کتابیں اور دیگر سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی۔ پرنسپل منزہ مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ ادارے میں طلبہ کو آکسفورڈ کا نصاب پڑھایا جائے گا۔ جو لیول ہم آکسفورڈ لیول اٹین کرتے تھے وہ لیول ہم یہاں پر کر رہے ہیں اپنے بچوں کے اندر نا انٹرٹین، کہ بچہ جو ایک انڈر پریویلیج اسکور کا بچہ تھا، جو ان کے پیرنٹس وش کرتے تھے کہ ہمارا بچہ بھی آکسفورڈ لیول کو ٹچ کرے اور وہ ABI، روبوٹکس اور AI کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان سے وہ مستفید ہو سکے، وہ اب ہمارے اسکول میں بغیر فیس کے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے انڈر کنٹرول، انڈر سپرویژن میں جو ہے وہ ہم لوگ مینٹین کر رہے ہیں۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس نشتر کیمپس فار گرلز میں داخلوں کے لیے 3500 درخواستیں موصول ہوئی۔ داخلوں کے لیے ٹیسٹ پیکٹا کے تحت 9 اور 10 جون کو لیا جائے گا۔ 3500 پلس ہمارے پاس جو ہے وہ اس ٹائم بچے انرول ہو چکے ہیں، جس میں سے فرسٹ راؤنڈ جو ہے ٹیسٹ کا وہ ہم لینے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے آلموسٹ 1500 پلس بچوں کا ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے بعد باقی سارے بچے جو ہیں جو 29 جون کے بعد رجسٹرڈ ہوئے ہیں ان کا ٹیسٹ سیکنڈ راؤنڈ میں لیا جائے گا، اور سیکنڈ راؤنڈ میں بچے جو انرول ہوں گے اور پھر ان کا ملا کر کلیبریشن کے ساتھ جو ہے 15 اگست سے کنونشنل وے میں ہم اپنی کلاسز کا آغاز کریں گے۔ پہلے مرحلے میں صوبے بھر میں 116 نواز شریف اسکول آف ایمیننس بنائے جا رہے ہیں، جن میں سے لاہور میں ان کی تعداد 16 ہے۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں باقاعدہ طور پر نصابی سرگرمیوں کا آغاز 1 ستمبر سے کیا جائے گا۔ کیمرہ مین رانا مشہود کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے امتحانی مراکز اور نئے اسکول کا دورہ کیا۔ مصطفیٰ آباد کے امتحانی سینٹر اور کہنا اور سوئے اصل کے نواز شریف اسکولز آف ایمیننس کا معائنہ کیا۔ وزیر تعلیم نے امتحانی عمل کا جائزہ لیا، طلبہ سے امتحانی سینٹر سے متعلقہ مسائل بھی دریافت کیے۔ وزیر تعلیم نے QR کوڈ کے ذریعے امیدواروں کی شناخت چیک کی۔ وزیر تعلیم نے مستعفی سے فرائض سر انجام دینے پر نگران عملے کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ رانا سکندر حیات نے کہنا اور سوئے اصل میں نواز شریف اسکول آف ایمیننس کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں عالمی معیار کی تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اسکول آف ایمیننس عالمی معیار کے مطابق روبوٹکس، سائنس اور کمپیوٹر لیبس، لائبریری اور میڈیکل جیسی سہولیات پر مشتمل ہے۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں 1 ستمبر سے تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔ اسکولز آف ایمیننس میں ہر سال 5 سے 10 لاکھ بچوں کو مفت اور معیاری تعلیم فراہم کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے ڈیفنس روڈ گجر کالونی کا دورہ کیا۔ DC نے جاری صفائی آپریشن اور نکاسی آب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کو گجر کالونی میں ویسٹ کلیئرنس اور ویسٹ کلیکشن کے طریقہ کار پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ماحول دوست اقدام کے تحت جانوروں کے فضلے سے بایو گیس کی پیداوار کے منصوبے پر بھی بریفنگ دی گئی۔ واسا ٹیمز نے بریفنگ میں بتایا کہ سیوریج کے مسائل اور جمع پانی کے فوری خاتمے کے لیے کام جاری ہے۔
कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की कि डिफेंस रोड और मुल्हका इलाकों से 100% वेस्ट क्लियरेंस को यकीनी बनाया जाए। मुस्तकबिल में निकासियाब के मसाइल से बचने के लिए लाइन्स की फौरी डिसल्टिंग मुकम्मल की जाए। बिजली की बचत और अदालती अखराजात में कमी का ये मामला है। चीफ जस्टिस का तमाम अदालतों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला सामने आया है। मंसूबे से बिजली बिलों में करोड़ों रुपए की सालाना बचत होगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने लाहौर हाई कोर्ट का दौरा किया और चीफ जस्टिस आले नीलम से उनके चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात में मैनेजिंग डायरेक्टर हाउसिंग उमर फारूक अलवी भी शरीक थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान पंजाब भर की ज़िले अदालतों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने चीफ जस्टिस को मंसूबे पर पेशरफ्त, उसके मुख्तलिफ मराहिल और मुजवज़ा अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग दी। मीटिंग में लाहौर हाई कोर्ट की नई ज़ेर तामीर अदालती इमारतों और लाहौर में जुडिशल कम्प्लेक्स और मुजवज़ा जुडिशल टावर के मंसूबों पर भी तफसीली गौर किया गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और एमडी हाउसिंग उमर फारूक अलवी ने चीफ जस्टिस को ज़ेर तामीर 11 मंजिला नई अदालती इमारत की पेशरफ्त से आगाह किया और तमीराती काम की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सर्कल से फॉरेन स्टडी कंसल्टेंट्स के वफ्द की राव शहजाद की क़यादत में मुलाकात हुई। वफ्द ने फॉरेन कंसल्टेंट इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की। कंसल्टेंट्स के रजिस्ट्रेशन में चैम्बर के किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तालीमी मुशावरत, बैनुल-अक़वामी तालीम के मौक़े, नौजवानों की इस्तेदादगार हुनरमंद अफराद क़ुव्वत की तैयारी और एकेडेमिया और सनत के दरमियान मजबूत रवाबित के फ़रोग़ पर एसोसिएशन को फ़ाल करने पर तबादला ख्याल किया गया। राव शहजाद के हमरा वफ्द में मंसूर हसन, मोहम्मद अदनान, मालिक उस्मान, मंजूर राना, अली फराज, राना कमर जमान, अब्दुल सबूर भट्टी, फैसल पीरजादा, अदनान लखा और अतीकुर रहमान शरीक थे। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दरमियान MOU साइन, मिलकर सनती तरक्की, जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी। लाहौर चैम्बर के सदर फहीम रहमान सैगल और पसमेडा के चेयरमैन मोहम्मद यास्मीन ने MOU पर दस्तखत किए। इस मौके पर लाहौर चैम्बर के नायब सदर खुरम लोधी, साबिक सीनियर नायब सदर अली हुसैन मस्कर, एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन सैयद सलमान अली और राना शबान अख्तर भी मौजूद थे। MOU के तहत लाहौर चैम्बर और पसमेडा टेक्सटाइल, गारमेंट्स और मुतल्लिका मैन्युफैक्चरिंग शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देंगे, जबकि सनत की जदीदकारी, सरमायाकारी के फ़रोग़ और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। मुआहदे के मुताबिक लाहौर चैम्बर के अरकान को सनती सलाई मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स और दीगर मुतल्लिका आलात तरजीही निर्खों पर फराहम किए जाएंगे, जबकि सनती सलाई मशीनरी और आलात की खरीदारी पर ख़ुसूसी रियायतें भी दी जाएंगी। खबरों की तफसील में आगे बढ़े और आपको बताएं कि LDA में आर्टी इस्लाहात, घर बैठे नक्शा जमा करवाने और मंजूरी का अमल हवाई दावे निकले। 1 विंडो सेल पर नाता काउंटर का सर्विसेज फीस अदम अदायगी की वजह से बंद रहना मामूल बन गया। शहरी पेचीदा IT निज़ाम से बुरी तरह मुतासर होने लगे। बाय टाउन प्लानिंग का AI की मदद से नक्शे पास करना और गैर कानूनी बिल्डिंग्स की मॉनिटरिंग के दावे भी बेबुनियाद निकले हैं। 1 विंडो सेल पर नादरा काउंटर का सर्विसेज फीस अदम अदायगी की वजह से बंद रहना मामूल बन गया है। LDA में चालान जमा कराकर ऑटो फीस वेरिफिकेशन का निजाम भी मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। शहरी फीस जमा करा के मैनुअल वेरिफिकेशन के इंतजार की सूली पर लटके रहते हैं। LDA अकाउंट में आने वाले पैसों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन मुमकिन है, जिसका मैकेनिज्म तक तैयार नहीं किया गया। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ई-बस सिस्टम को करने के अहकामात पर पूरी तरह अमल नहीं किया जा सका। ज़राए के मुताबिक DG LDA की जानिब से 1 विंडो सेल पर IT इस्लाहात में LDA एहलकार खुद ही रुकावट हैं। LDA ज़राए के मुताबिक सिस्टम 100% ऑनलाइन होने से शहरियों का फायदा होगा, एहलकारों के नजराने रुक जाएंगे। सोलर सार्फिन के लिए जनरेशन लाइसेंस की शर्त बरकरार है। 25 किलोवाट से कम लोड के बावजूद नेप्रा का लाइसेंस लेना होगा। नेप्रा फीस खत्म की गई मगर लाइसेंस के इख्तियारात बरकरार हैं। उधर लेस्को ने नादहिंदगान से 1 अरब रुपए निकलवा लिए। नादहिंदा घरेलू कमर्शियल सनती सार्फिन से रिकवरी की गई है। बिल्स की मद में मजमूई तौर पर 2 अरब 19 करोड़ रुपए और 74 लाख की वसूली की गई है। मजमूई तौर पर 63,000 नादहिंदा सार्फिन रिटार पर आए।
लेस्को ने एक साल के दौरान बिलों की मद में शहर के नादहिंदगान से 1 अरब रुपए से जायद की रिकवरी कर ली। गुज़िश्ता माली साल में बिलों की मद में मजमूई तौर पर 2 अरब 19 करोड़ 74 लाख रुपए की रिकवरी की गई। मजमूई तौर पर 63,000 नादहिंदा सारिफिन से बिजली के बिलों की वसूली की गई। 40,000 रनिंग नादहिंदगान से 1 अरब 47 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। 23,000 मुनक़िता शुदा नादहिंदगान से 72 करोड़ 29 लाख रुपए के वाजिबात वसूल किए गए। सेंट्रल सर्कुलर ने 9,000 नादहिंदगान से 39 करोड़ रुपए, ईस्टर्न सर्कल ने 4,000 नादहिंदगान से 32 करोड़ 96 लाख रुपए रिकवरी की। नॉर्दर्न सर्कल ने 21 करोड़ 49 लाख रुपए, साउदर्न सर्कल ने 9 करोड़ 54 लाख रुपए की रिकवरी की। वफाकी हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार के लिए नेपरा लाइसेंस की शर्त बरकरार है। वजारत पावर डिवीजन के फैसले के बावजूद जनरेशन लाइसेंस के इख्तियार डिस्कोस की बजाय नेपरा के पास होंगे। सारिफीन के लिए 25 किलोवाट से कम लोड होने के बावजूद नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दिया गया है। वजारत पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट तक नेपरा लाइसेंस और फीस खत्म करने का फैसला किया था। इसके बावजूद लेस्को समेत दीगर कंपनियों में लाइसेंस लाजमी रखा गया है। कंपनियों को फराहम करदा ऑनलाइन पोर्टल पर भी दरख्वास्त को नेपरा भिजवाना पड़ता है। नेपरा से लाइसेंस मिलने पर सारिफीन को डिमांड नोटिस देकर कनेक्शन दिया जाता है। रेगुलेशन के बाद नेपरा से लाइसेंस लेना लाजमी करार दिया। नेपरा फीस खत्म की गई, लेकिन लाइसेंस के इख्तियारात नेपरा के पास हैं। और यहाँ आपको बताएं कि नवीद अहमद की बतौर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा एनर्जी तैनाती को मनसूख कर दिया गया है। तो नवीद अहमद की बतौर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा एनर्जी तैनाती की गई थी, जिसको मनसूख कर दिया गया है। तैनाती को क्यों मनसूख किया गया है, क्या वजूहात हैं, अपडेट करेंगे कैसर खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने नवीद अहमद जो है उसकी तैनाती की थी बतौर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा एनर्जी, लेकिन अब वो तैनाती का हुक्म जो है वापस ले लिया है। जबकि इसके साथ ही महकमा एसएनजी ने वसीम अहमद जो एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर थे उनको ट्रांसफर कर दिया है और उनको हदायत की है कि वो महकमा एसएनजी रिपोर्ट करें, जहाँ से वो मजीद प्रोसीड करेंगे। जो FPA इन ग्लोबल लीडरशिप अंडर ज्वाइंट जापान वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए जाएंगे, उनको ये इजाजत दी गई है। जबकि इसके साथ ही जो दाहत परवेज थे उनको ग्रेड 19 में रेगुलर तरक्की देकर एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर तैनात किया गया है। जबकि इसके साथ ही हुकूमत पंजाब ने मोहम्मद अली बुखारी को एडिशनल सेक्रेटरी एडमन महकमा SNGD सिविल सेक्रेटरी लाहौर तैनात किया है और खुरम परवेज उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी बजट जो है तैनात किया गया है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिया है और इन अफराद को पहुंच जाए जहाँ इस मामले का हुक्म दिया गया है। जी कैसर खोखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आजी जेल खाना जात पंजाब की तैनाती, सेक्रेटरी दाखिला ने नए आजी जेल सालिक जलाल को अहदे के रैंक लगा दिए। महकमा प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के 4वें बैच की तकर्री तरबियती मराहल की कामयाब तकमील पर पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद किया गया। पासिंग आउट तकरीब ब्लॉक कज़ाफ स्टेडियम में मुनाकिद की गई। मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-तमाम तकरीब में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने तरबियत मुकम्मल करने वाले नए अफसरान की हौसला अफजाई की और उनमें असनाद तकसीम की। इस मौके पर सूबाई इंतजामिया के आला हुकाम भी मौजूद थे, जिनमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी MPDD शामिल थे। महकमा जेल खाना जात में असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट्स, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट्स की भर्ती पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तहरीरी इम्तिहान मुकम्मल कर लिया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की असामियों के लिए भी इम्तिहान दिया गया। इम्तिहान में 6000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज की हिदायत पर कमीशन के अरकान ने मुख्तलिफ शहरों में इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करके इम्तिहानी अमल, सिक्योरिटी और इंतजामात का जायजा लिया। मोहम्मद हसन इकबाल ने लाहौर में कायम इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया। तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मोबाइल फोन सिग्नल जैमर्स, बायोमेट्रिक और शनाख्ती तस्दीक, CCTV निगरानी, रेस्क्यू और तिब्बी सहूलियात, पीने के ठंडे पानी, बिजली के बैकअप और उम्मीदवारों की सहूलत के लिए मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया गया था। हवारी होटल में 7वीं ज़राई मरदमशुमारी 2024 पंजाब रिपोर्ट की बाकायदा तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें ज़राई शोबे से मुतालिक अहम डाटा और डिजिटल इक़दाम को पेश किया गया। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ज़ेर-ए-तमाम इंटीग्रेटेड डिजिटल काउंट का इजरा किया गया, जिसके तहत पंजाब भर में गाँव, तहसील और जिला की सतह तक जामे ज़राई डाटा मुरतब किया गया है। रिपोर्ट में फसलों, पानी की तकसीम, लाइफ स्टॉक, ज़राई मशीनरी और दीगर वसाइल से मुतालिक तफसीली मालूमात शामिल हैं, जबकि ज़राई वसाइल की मुकम्मल डिजिटल मैपिंग भी इसका हिस्सा है।
तकरीब में पार्लिमानी सेक्रेटरी वजारत मनसूबा बंदी हाफिज मियां मोहम्मद अमान बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। तकरीब में चीफ डॉक्टर नईमुल जफर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदगान डॉक्टर नवीद इकबाल, डॉक्टर सैयद वसीम अब्बास समेत मुख्तलिफ शबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। और आपको बताएं कि टेस्ट कप्तान बाबर आजम की स्ट्रेट ड्राइव और सलमान दूसरी किस्त में शिरकत। बाबर आजम ने स्ट्रीट विद सलमान बट में अपनी कप्तानी टीम की तैयारियों और उनके अहदाफ पर बात की। बाबर आजम कहते हैं कि उनकी क़यादत करना हमेशा एजाज़ की बात है।